नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई डायन खाए जात है। पूरे देश में महंगाई का रोना रो रहे हैं। पूरे देश में महंगाई की स्थिति ऐसी हो गई है कि न कह पा रहे हैं न कर पा रहे हैं। उसके पीछे एक वजह भी हो सकती है, कोरोना जो आया, कोरोना ने जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उद्योग चौपट हो गए, बेरोजगारी, स्कूलों की स्थिति खराब हो गई, दूसरे अन्य छोटे लघु उद्योग सब बहुत बदतर स्थिति में पहुंच गए। आम आदमी की जो आय का जरिया था, आम आदमी जो अपना आमदनी करता था, वो रास्ते सारे बंद हो गए। हमने और आपने खुद देखा है कि करोड़ों लोग जहां रोजगार करते थे, मुंबई में हो, दूसरे अन्य बिहार में हो, सूरत में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, जहां नौकरी करते थे वहां से छोड़ के वापस आ गए और आज रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है कोरोना के कारण। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, गैस और दूसरी अन्य चीज़ें, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, जिस तरीके से भाव आगे बढ़ रहे हैं, रेल का किराया, बसों का किराया, टैक्सियों का किराया जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे आम आदमी कितना परेशान है। और यह अकेली सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उद्योग चौपट हुआ है, सरकार कोई चमत्कार नहीं कर सकती है, लेकिन हम इस पर तो चिंता कर सकते हैं कि इससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, सरकारें राहत कैसे दे सकती हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सिनेस्टार आमिर खान निर्मित पीपली लाइफ फिल्म का ये गीत चुपके से जेब काट रहे पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं पर गुपचुप बढ़ रही महंगाई पर फिट बैठ रहा है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। महंगाई की मुश्किल से जूझ रही जनता का बजट बिगड़ता जा रहा है। आमदनी अठन्नी है और खर्च रुपया हो रहा है। आलम ये है कि पेट्रोल के दाम अब सेंचुरी लगाने की कगार पर हैं। पेट्रोल के दाम से ऐसा है, हर आदमी को परेशानी, काम धंधे रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत जो कमाई हो रही है, कमाई तो बिल्कुल खत्म हो गई है। थोड़ी बहुत जो कमाई होती है वो पेट्रोल में जा रहा है। घर में आदमी क्या लेके जाएगा? बच्चों की फीस रुकी पड़ी, स्कूल वाले कहते हैं कि फीस दो। कि गवर्नमेंट दिन पे दिन रेट बढ़ाती जा रही है, कॉमन मैन का कोई ध्यान नहीं रख रही है। आम आदमी बहुत सफर कर रहा है। अब देखिए, अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आगे और चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। अभी करीब 100 रुपये के आसपास पहुंच गया। नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि बढ़ना नहीं चाहिए और थोड़ा कम हो तो अच्छा है। आम पब्लिक के लिए सुविधा और सहूलियत हो जाएगा। ऐसा है, जो भी बोला गया है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्स घटा सकते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं सर। ये कोरोना का बहाना लेके बहुत गलत हो रहा सर। ये पब्लिक समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा मेरा मानना है सर। यही कहना है कि मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद वैसे ही हम लोगों की हालत ठीक नहीं है। देखिए, आज सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी जो है 100 रुपये हो गई है। आज आम आदमी का जीना दुभर हो गया और जो केंद्र की एनडीए वाली सरकार है उसने ये ठान के रखी है कि जो निचले स्तर का आदमी है उसको ख़त्म करके रहेंगे। मुझे लगता है कि आने वाला बहुत गहरा संकट का समय आने वाला है। इस ओर केंद्र सरकार को, राज्य की सरकार को ध्यान देना चाहिए और फिर से एक टांगों वाला युग मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में लागू हो गया है। लोगों को टांगे की और साइकिल की सवारी शुरू करना पड़ेगी। ऐसे में जनता त्रस्त है तो विपक्ष भी कहाँ मौका छोड़ने वाला है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो उस समय महंगाई से राहत देने का वादा किया गया था, मगर इसका उलट ही हो रहा है। राहत की जगह सरकार आफत दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार चुप बैठकर तमाशा देख रही है। देखिए, आज तो जो है भोपाल के अंदर 96 रुपये के आसपास जो है पेट्रोल की कीमतें पहुंच गई हैं। इस सरकार ने अभी चंद दिनों पहले ही जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था तो उसमें 2.5 रुपया पेट्रोल पर और 4.5 रुपया डीजल के ऊपर सेस एक उपकर लगाया गया था। और सरकार ने ये वादा किया था लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में कि इससे जो है पेट्रोल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलते हुए माह में 7 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। ये पूरी दुनिया में जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, तब जो है भारत के लोग लुट रहे हैं। भारत की जो है तेल कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही हैं।
ये ऐसा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश पर बरपा हुआ है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और अब इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों को बेवजह ठहराया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल सरकार का नहीं है। देखिए, महंगाई को लेकर कांग्रेस बिना वजह के बात कर रही है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा थे। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया था। हमारी सरकार तो हर समय जनता के हित के काम कर रही है। जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम की बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हमारा नहीं है। पर उसके अलावा इस मध्य प्रदेश और इस देश में जनता के सुख सुविधा के लिए हमसे जो कुछ बन पड़ता है हम कर रहे हैं। असलियत यही है कि महंगाई डायन और मक्का जी भी खा गई मात है, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, सखी। महंगाई डायन खाए जात है, ये जो गाना बना था, इस गाने को मनमोहन सिंह सरकार के समय में भी बहुत उपयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और जनता महंगाई से कितनी परेशान है, हर मंच पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और माननीय जो नेता लोग थे वो कहा करते थे। आज जनता परेशान है, हो सकता है कोरोना के कारण ऐसी परिस्थिति बन रही हो, लेकिन जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे वो भी कहीं ना कहीं जो बोल रहे थे उससे हम सहमत नहीं हैं। 15 महीने उनकी सरकार रही है और सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए थे। जिस दिन शपथ ली है 5 रुपए कुछ पैसे, उसी दिन उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हमारी बहन राजो मालवी जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और इस महंगाई से स्टूडेंट को कितना फर्क पड़ रहा है, इस महंगाई से आम आदमी को कितना फर्क पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा करने के लिए एक छात्र अनन्या शर्मा हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। अनन्या जी, ये जो अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी और जिस स्थिति में अभी आपने देखा है, क्या लगता है आपको कि ये जो महंगाई है उससे आम आदमी कितना प्रभावित है, कितना परेशान है? खैर, आम आदमी की लाइफ में सबसे बड़ी कोई समस्या होती है तो वो महंगाई होती है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, रिलीजियस मैटर्स जो भी हो, हम सबको जब कोई सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करती है वो तो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। और सरकारों का अक्सर ये कहना होता है कि भाई हमसे पहले जो सरकार थी उसने ज़्यादा पैसे लगाए थे और उसने ज़्यादा टैक्स माफ़ी की थी, पर हम लोगों को इस बारे से ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे पहले कौन आया, उन्होंने क्या किया। हमने आपको वोट दिया, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मिडिल क्लास आदमी को साथ लेके चलें। नहीं तो अगर आप सिर्फ अमीरों का ध्यान देंगे और ऐसे लॉलीपॉप पकड़ा के आप मिडिल क्लास को बोल देंगे भैया हमने तो 4 पैसे कम किया था और अभी देखो अब तो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में खुदरा ऑयल की कीमत भी ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले की रिपोर्ट्स देखें तो जो क्रूड ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो लगातार गिरी हुई है। और इनफैक्ट अभी लॉकडाउन से पहले जब क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम थी, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट में, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, उन्होंने उसकी कीमत कम नहीं की थी। तो सरासर इस बात से यही पता चलता है कि गवर्नमेंट अपने जो उनका नफा नुकसान हुआ है और जो उनकी खामियां रही हैं लॉकडाउन से निपटने में, कोविड से निपटने की, वो पूरा अपनी खामियों को तो छुपाने की कोशिश कर ही रहे हैं और वो सारा जो जिम्मा है वो मिडिल क्लास के ऊपर फोड़ रहे हैं उस ठीकरे को। तो ये सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि हर आदमी के जो मिडिल क्लास होती है वो चेक टू चेक चलती है। हम लोग अमीर लोग तो हैं नहीं और ना कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। हम लोगों की एक लिमिटेड बजट रहता है और हर पैसे का हिसाब हम लोगों को रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से सरकार देख के चले, एक्साइज ड्यूटी कम करे जो कि ज़रूरी है। और ये जो एक दूसरे को ठीकरा फोड़ने की ये जो आदत है सभी सरकारों की, ना सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की, इसको बंद करके जनता के लिए जवाबदेही रखनी चाहिए। बिल्कुल अनन्या जी, जनता के लिए जवाबदेही, लेकिन जिनके ऊपर है मैं उनके पास आना चाहता हूं। आप महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं भोपाल से और आने वाले समय में फिर चुनाव है। राजू जी, क्या लगता है आपको कि ये जो परिस्थिति बन रही है इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता तो जैसा अभी अनन्या ने बताया कि जनता इन्हीं चीज़ों से थोड़ी परेशान होती है, कैसे उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि 825 रुपये का सिलेंडर है, 100 रुपये का पेट्रोल है, 93 रुपये का डीजल है, अच्छा किराया भी बढ़ा है, बसों का किराया, और अच्छा उसको इससे मतलब नहीं है कि कोरोना के कारण हुआ, जैसा अनन्या ने बताया कि मध्यम वर्गीय सीधी राहत चाहता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अभी जो मेरी साथी पैनलिस्ट हैं अनन्या जी, उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने कही,
पर मैं उन्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह वो अपने परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, और परिवार में जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो उनके अपने खर्चे भी वो कम कर लेते हैं, और परिवार के हर सदस्य ये कोशिश करते हैं कि आज हमें अगर किसी बड़े ऑपरेशन पर खर्च करना है तो हम बाकी सारी जो अनावश्यक चीजें हैं, किसी का बर्थडे मनाना हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन करना हो सकता है, वो सारी चीजें हम रोक करके घर के उस महत्वपूर्ण कार्य की ओर हमारा ध्यान होता है। वैसे ही मैं अनन्या जी को कहना चाहती हूँ, आप घर के जितने जिम्मेदार सदस्य हैं उतने ही इस देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। निश्चित रूप से आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, मैं किसी अलग जगह से नहीं आती हूँ। और हम सब ये जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से जो परिस्थितियां पूरे विश्व की रही हैं, और विश्व में अगर हम अपने देश को देखें तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जितनी बड़ी जनसंख्या और जितनी व्यवस्थाओं के साथ हमारा देश था, उसके बावजूद भी आज हम विश्व की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में हमने कोरोना से संघर्ष किया है। हमने हर कोशिश की है कि हमारे देशवासियों को कम से कम तकलीफ हो। हमने हर कोशिश की है कि कोई ऐसा घर ना हो जिसमें चूल्हा न जला हो, हर घर को भोजन मिल सके, कैसे कितने लोगों को लाभान्वित हम कर सकें। और आज जब वैक्सीन का समय है तो उस समय भी हमारी पूरी कोशिश हो रही है। और जब मैंने कहा कि देश बड़ा घर है, तो फिर देश के ऊपर आए हुए संकट को भी बांटने की हम सब की महती जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से कुछ चीजों को लेकर के हम सबको तकलीफें होती हैं, लेकिन जब अपना परिवार संभालना है तो उस जिम्मेदारी को भी वहन करना पड़ेगा, उस कष्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और हंसते हंसते करना पड़ेगा कि हम कौन सी चीजें अपने घर के बजट में हम उसको राहत दे सकते हैं, कौन सी चीजों में हम अपना घर का बजट शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि देश मेरा है, और मेरे देश के ऊपर अगर कोई बात आई है और उसमें देशवासियों के लिए इसी देश की अर्थव्यवस्था से जीडीपी की 10% राशि पूरे कोरोना संकट में दी गई है। कोशिश की गई है कि बेहतर सुविधाएं हम कैसे दे सके, बेहतर लोगों की चिंता हम कैसे कर सके। और आप देखिए कि आपने ही अपनी रिपोर्ट में कहा कि कितनी बड़ी संख्या में उद्योग बंद हुए हैं, स्कूलों की, यानी आमूल चूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी बड़े से लेके किसी गरीब तक, जो अपनी स्थिति से हिला ना हो, जिसके जीवन में परिवर्तन ना आया, और उसके कारण आज कोई एक स्थिति निर्माण हुई है। निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल की जो व्यवस्थाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से संचालित होती हैं, परंतु इसके साथ वेट और सेस का जो टैक्स होता है वो सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। और आज जब इतना बड़ा संकट पूरे देश पर आया हुआ है, और अभी भी वो संकट चल रहा है, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन एक एक नागरिक को नहीं लग जाती तब तक हम इस संकट से पूरी तरह उबर चुके हैं हम नहीं कह सकते। और ऐसी सारी परिस्थिति में हम सभी देशवासियों का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि अपने देश की खुशहाली में जब हम साथ खड़े होते हैं, देश के द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य को हम जब गर्व के साथ कह सकते हैं, तो फिर आज जब अपनी आवश्यकता कम करने का समय है तो उस समय भी हमें देश के साथ खड़े होना पड़ेगा। हमारी अपनी सहभागिता भी उस यज्ञ में डालनी पड़ेगी। राजू जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, सहभागिता। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ मध्यम वर्गीय, मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार का हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार बनने के बाद कोरोना काल में कई करोड़ रुपए के बंगलों में निर्माण कार्य हुए, जो बंगले बन चुके थे, कई नई कारें आई बंगलों में। उसके बाद जो जिस तरीके का फिजूल खर्ची चल रही है, जिस तरीके से हो रहा है, क्या सिर्फ ये दायित्व मध्यम वर्गीय परिवार का जो टैक्स देता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीयों का टैक्स सरकार भरती है, आप और हम के जो हम टैक्स देते हैं ना, उससे ही भरा जाता है। तो सिर्फ मध्यम वर्गीय के नौकरशाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है और जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पर जो मार पड़ी है, 100 साल में ये हुआ है, ये जो कोरोना महामारी आई है 100 साल में, इसके पहले जब आया था तो लगभग 100 साल हो चुके हैं, लेकिन उसमें संयुक्त दायित्व है।
किसी एक जनप्रतिनिधि ने कभी ये नहीं कहा कि हम जो आय का स्रोत है हमारी इतनी वो कम कर दीजिए, हम वेतन नहीं लेंगे, हम समाज सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। लेकिन जन सेवा के नाम पर जो किया जा रहा है, राजू जी आप भी जानती हैं, आपने इसी के पहले जब कांग्रेस की सरकार में कई करोड़ रुपए बंगलों में खर्च हुए थे तो आपने बहुत बोला था कि पैसे की कमी का रोना रोते हैं। और देखिए ऐसा अभी आपके वित्त मंत्री ने कहा कल सदन में कि हमें खाली खजाना मिला है। उसके बाद 4.5 करोड़ रुपए सिर्फ बंगलों के जो बने बनाए बंगले थे उसके मेंटेनेंस में खर्च कर दिए जाते हैं। तो जिम्मेदारी सिर्फ मध्यम वर्गीय की है राजू जी? नहीं, जिम्मेदारी मध्यम वर्गीय की अकेली नहीं है शिशिर जी, जिम्मेदारी सभी की है। अगर कहीं भी फिजूल खर्ची हो रही है तो उसे भी रोकने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि ये देश एक बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार के हम सब मिलकर अंग हैं। तो जहां जिसको ऐसा जगह मिलती है कि जहां से हम बचत करके अपने राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बढ़ा सकते हैं, वहां हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का न केवल एहसास होना चाहिए बल्कि उन जिम्मेदारियों को हमें निर्वाह भी करना चाहिए। राजू जी, निर्वाह करने में मध्यम वर्गीय सबसे आगे है। सारी अपेक्षाएं, सारी उम्मीदें मध्यम वर्गीय से की जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं कि अभी कुछ दिन पहले जब ये तय किया गया कि कोरोना महामारी आई है और उसके कारण सारे लोग, चूंकि सारी सब्सिडीज बंद कर दी थी, सारा सब कुछ, एक ये भी चर्चा हुई कि जो टैक्स दिया जाता है माननीयों का, जो जमा करती है सरकार, उसको रोक दिया जाए, उन्हीं में से काट के। उसका जम के विरोध हुआ था। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देश में आम आदमी जो है, हर तरफ से, चारों तरफ से आम आदमी से ही उम्मीद की जाती है कि देश के लिए खड़ा हो। हमारा सेना का जवान अगर जितनी मेहनत करता है हमारी सुरक्षा के लिए, उतनी ही मदद हमारे जो कोरोना के दौरान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे पुलिस कर्मियों ने, हमारे जो नगरीय निकाय क्षेत्र के सफाई कर्मी हैं, इन सब ने भी बहुत मेहनत की थी, बहुत रात दिन एक किया था। लेकिन उनको कोई छूट नहीं मिली है। उनके साथ, इस कोरोना महामारी के साथ उनको ये कहा जा रहा है कि ये चूंकि वैश्विक महामारी है, आप अपना योगदान कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें कम से कम, देखिए बगल का उत्तर प्रदेश है, वहां 5 रुपए सस्ता है पेट्रोल, डीजल भी सस्ता है। इस तरफ हम चले जाएं तो छत्तीसगढ़ में सस्ता है, महाराष्ट्र में सस्ता है। तो क्या जनहितैषी सरकार डीजल पेट्रोल, चूंकि उससे 25% किराया बसों ने बढ़ा दिया, रेलवे ने बढ़ा दिया, उसके अलावा जो ढुलाई का काम करते हैं उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी। आपने खाद्य तेल, आप तो चूंकि खरीदती हैं, आप मेहनती हैं और एक्टिव राजनीतिज्ञ हैं, तो जब आप 100 रुपए का जो मीठा तेल मिलता था आज 170 रुपए का मिल रहा है। तो आम आदमी को ये एक्सप्लेन करना तो जरूरी है ना कि ये हम विकास के लिए कर रहे हैं और ये हम इसके लिए, लेकिन ये सिर्फ मध्यम वर्गीय से क्यों नहीं? तेल जो आपके लिए मिल रहा है वही मेरे लिए मिल रहा है, वही किसी झुग्गी वाले भाई के लिए मिल रहा है और वही किसी कलेक्टर के लिए भी मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह जो चीज़ है ये तो सबके लिए ये हुई है। लेकिन आपने अभी जिस बात का उल्लेख किया कि कुछ ना कुछ टैक्स कम करना चाहिए, निश्चित रूप से इस पूरे विषय में केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और उतनी ही चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी है कि हम कैसे किसी भी तरह से प्रयास करके, सारे गुणा भाग जोड़ तो इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि कैसे हम राहत दे सके। क्योंकि एक और जहां हमें उन सभी चीजों की चिंता करनी है कि इस देश को हमें फिर से खड़ा करना है, क्योंकि आपने देखा कि चुनौतियों में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती कोरोना की थी और उसमें चुनौतियों में अनेक अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोजे हैं और उसमें कुछ ऐसे भी निर्णय हुए हैं जो शायद आजादी के बाद से किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह के निर्णय भी हो सकते हैं। ग्रामीण भारत के लिए जैसे एक स्वामित्व योजना का जो निर्णय है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये उस गरीब के लिए भी महत्वपूर्ण है, उस 100 एकड़ की जमीन वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है, उस 5 एकड़ की जमीन वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जब आप और हम शहर में रहते हैं और 10 बाई 10 की दुकान होती है तो उसका एक वैल्यूएशन होता है और उस वैल्यूएशन के आधार पर जो वैल्यूएशन होता है बैंक हमें ऋण दे देती है और हम कोई उद्योग धंधा शुरू कर देते हैं। लेकिन शिशिर भैया आपको बता दूं कि आज तक
पराधीन भारत से लेके आजाद भारत तक ग्रामीण भारत के किसी भी मकान का कोई वैल्यूएशन नहीं था जी। और उसके कारण मतलब वो अगर कोई एक शिकायत कर दे कि इन्होंने मेरे घर में अतिक्रमण किया है और कोई व्यक्ति जांच करने पहुंच जाए तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था कि वो कह सके कि भाई ये 5 फुट की जमीन मेरी थी। ये एक बहुत बड़ा फैसला करके प्रधानमंत्री जी ने जो आज अमल में भी लाया जा रहा है और जिस पर सारी कार्यवाहियां शुरू हो चुकी हैं, एक बहुत बड़ी राहत दी है कि आज ग्रामीण भारत भी अपने मकान का जब उनका वैल्यूएशन हो जाएगा तो कोई 1 लाख रुपए का कर्जा लेकर छोटी दुकान खोलेगा तो कोई बड़ा कर्जा लेकर वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज भी खोल सकेगा। तो कोशिश चलिए हम हमारे साथ चूंकि अनन्या हैं और एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। मैंने कई स्टूडेंटों से बात की कि इससे क्या फर्क पड़ा। आपको राजू जी आश्चर्य होगा कि जब माँ बाप पॉकेट मनी देते थे कि ये तुम्हारी पेट्रोल का खर्चा है महीने भर का, जो इनको 2000 रुपए मिलता था, 1000 रुपए मिलता था, वो बढ़ के सीधा 2.5 गुना बढ़ गया और उससे घर में कहीं ना कहीं बजट बिगड़ा है। आपने एक सलाह भी दी कि जब घर में कोई बीमार होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको एडजस्ट करें, लेकिन एक बहुत बड़ा जो वो धक्का लगा है हमारी अर्थव्यवस्था को। अनन्या, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो हालात अभी बने हैं उसमें क्या सुझाव देना चाहती हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र छात्रा होने के नाते, कि क्या ऐसा करें कि आप लोगों को राहत मिले? एज ए स्टूडेंट मेरा ये विचार है कि सबसे पहले तो एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो टैक्स में बहुत कटौती करनी चाहिए, जैसे कि वैट टैक्स हो गया है और एक्साइज ड्यूटी हो गई है। क्या अगर सरकार इस तरह से सोच रही है कि ये उनका कमाने का जरिया है, उनका रेवेन्यू बढ़ाने का, तो वो उसको इस तरह से ना सोचे, क्योंकि उस रेवेन्यू के नाम पे आम आदमी मर जाएगा इस तरीके से देखा जाए तो। और दूसरी बात है कि अगर सरकार ये सब जो रेट्स हैं पेट्रोल और डीजल के, तो अगर वो उसके रेट बढ़ा रही है तो वो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का रेट कम करे, ताकि आदमी अगर अपने घर का ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर पा रहा है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली यूज करे। अब होता क्या है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ते हैं, साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी दाम बढ़ जाते हैं, तो फिर कहाँ जाए। और जैसे कि मेरे साथी जो प्रवक्ता जी हैं उन्होंने ये बोला कि जैसे अगर घर में कोई बीमारी आती है तो पूरे परिवार को साथ उठाने, देखिए राष्ट्रवाद का विचार बड़ा खूबसूरत विचार है, सब लोग मानेंगे इस बात को, पर राष्ट्रवाद से घर नहीं चलता है। घर तो नोटों से जो चीज कमाई गई उसी से चलता है ना। अब जब अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो सभी चीज की कीमत बढ़ेगी, ना सिर्फ पेट्रोल की, ट्रांसपोर्टेशन की। अब एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में लाने के लिए किसान को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उससे खाद और विक्रय सभी चीजों की रेट बढ़ेगी। तो सरकार को इस चीज के बारे में बहुत सोचना चाहिए कि वो टैक्स को किसी तरह कम करे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार टैक्स से ही खलती है हमें, क्योंकि हम लोग टैक्स पेइंग ब्रैकेट से आते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, कार्यकारी अध्यक्ष भोपाल जिले के राहुल राठौर भी जुड़े हैं। राहुल जी, राष्ट्रवाद की बात, अगर इस कोरोना संकट में हम लोग, ऐसा राजो मालवी जी का कहना है कि हम जूझ रहे हैं, पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, तो थोड़ी बहुत महंगाई तो बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों परेशानी हो रही है? आपके नेताजी कह रहे थे अभी प्रवक्ता कि साहब बहुत महंगाई है, बहुत अत्याचार है, और जब 15 महीने सरकार थी तो सबसे पहले टैक्स उन्होंने लगा दिया था। तो क्या लगता है ये दोहरी बातें क्यों? भाई राष्ट्र समस्या से जूझ रहा है तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत क्यों बर्दाश्त करें? मैं तो निवेदन कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, 150 रुपए का पेट्रोल कर दो, 125 रुपए का डीजल कर दो, 1200-1500 रुपए की गैस की टंकी कर दो, क्योंकि इस देश के 130 करोड़ लोगों ने एक तरफा 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं मिली, चोरी से, डकैती से, दोगलाई से, गद्दारों को करोड़ों में खरीद कर आज आप सत्ता में बैठे आप सत्ता में, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब इस प्रदेश का बजट आता है तो उसमें पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए का भी वैट कम नहीं होता है। बड़ा दुख होता है मुझे कि हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ जनता की किसी को चिंता नहीं है। आज मध्य देश की जनता है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। महंगाई डायन जब 2013 में खाती थी तो वो उन 6 सालों में भी खा रही है। आज भी वही समय है। यही वो प्रधानमंत्री है जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी तो इन्होंने ही कहा था कि महंगाई को लेकर इन्होंने तरह तरह की बात करी थी कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दिक्कत है। आज मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी, आज आपको महंगाई टाइम नहीं लग रही है, आज आपको महंगाई
क्या कैटरीना कैफ लग रही है? आज ये जो महंगाई है, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी से हटकर एक आम नागरिक की तरह कई व्यापारियों से मैं मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। आज पेट्रोल पंप पर हम जब पेट्रोल डलाते हैं, 1000 रुपए का पेट्रोल अगर हम अपनी कार में डलाते हैं तो आदरणीय शिशिर भैया मात्र 10 लीटर पेट्रोल आता है। उस समय मन से किसके लिए, किसके दिल से क्या निकलता है, इस देश की जनता से पूछो। और ये भाजपा के जितने लोग हैं जाके पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाए, उस गृहिणी से मिले जिसने आज 850 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीदा है, उससे पूछो जिसका रिफाइंड तेल 170 रुपए लीटर जो अपने घर में ला रही है, प्याज जो 170 रुपए किलो की जो प्याज खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, डीजल महंगा है। आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राजनीति से हटके इनको सबसे पहले उन पर वैट टैक्स वापस लेना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब आप 50 रुपए का पेट्रोल था तो आप साइकिल चला के वल्लभ भवन गए थे। मैं अनुरोध करता हूं, हमारे मामा हो आप, मामा जी को साइकिल ले आओ और उस साइकिल को चलाकर आज नैतिकता के नाते 130 करोड़ जनता के लिए विरोध करो और पेट्रोल की कीमतों को कम करने का प्रयास करो। ये हम निवेदन कर रहे हैं। और नहीं राहुल जी, आपकी सरकार जब थी, राहुल जी जब आपकी सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो कम क्यों नहीं किए गए? आपने पूछा कमलनाथ जी से कि कम क्यों नहीं करे? आपकी सरकार थी उस समय 15 महीने, पहले दिन बढ़ा दिए थे। नहीं, कमलनाथ जी ने क्या करा, यही मुद्दा है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है कि नहीं, कि कमलनाथ जी है जी। कल को आप कह दोगे मनमोहन सिंह जी ने क्या करा जी, तो वो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इतिहास का जवाब तो देना पड़ेगा कि जब आपने क्या किया। अरे मध्य प्रदेश के जवाब देना पड़ेगा राहुल जी, ऐसा थोड़े ना आप बच थोड़ी सकते हो। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ कहा था ना, गरीबों के गले तक पहुंच गया था। जवाब तो हर बात को देना पड़ेगा। अंबानी और अडानी के साथ है, जवाब आपको वो भी देना पड़ेगा कि 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे पहुंचते हैं, 15 पैसे कहाँ जाते थे, ये बताना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी पेट्रोल पंप, नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर, नरेंद्र मोदी 100 रुपए किलो की प्याज, नरेंद्र मोदी 50 रुपए किलो का आलू, सबके नाम नरेंद्र मोदी के नाम से रख दो ना। क्यों गरीबों की चिंता नहीं है? 1200 रुपए की सिलेंडर भेजो और कहो नरेंद्र मोदी की तरफ से गिफ्ट है। क्या भारत की 130 करोड़ जनता से किस जन्म का बदला ले रहे हो? आज महंगाई चरम पर है, आज व्यापारी कर्जे में है, आज गरीब आने वाले समय में क्या हम भीख मांगेंगे? इस ओर हमारे देश को आप बढ़ा रहे हो और ऊपर से आप लोगों को जरा सा भी रियलाइज नहीं है। तो किस बात का होता है कि भाजपा के लोग उसके बाद जब डिबेट में कैसे आ जाते हैं, मुझे तो ये लगता है कैसे वो जवाब दे पा रहे हैं। एक्सेप्ट करो ना, हाँ महंगाई है, देश की जनता के लिए महंगाई कम होनी चाहिए। ये भाजपा क्यों नहीं स्वीकार करती? क्या कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? आप क्या कर रहे थे 15 साल? 1 साल फिर आप कमलनाथ जी का आप राग आलाप लो, भाजपा के लोग राहुल गांधी जी का राग आलाप ले। क्या यही आपकी सरकार, आपकी सत्ता यही है? नहीं, जनता को तो राहुल जी जनता को तो बताना पड़ेगा ना कि आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, तब कितने पैसे कम किया था आपने टैक्स? जब हमारी सरकार थी, आप जबकि पेट्रोल की कीमतें आकलन कर लीजिए और आज का आकलन कर लीजिए। 100 रुपए का पेट्रोल सेंचुरी मार दी। इस देश में सेंचुरी तो सचिन तेंदुलकर मारते थे, नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल की मार दी। डीजल कह रहा है कि चलो, अरे मैडम सुन लीजिए, जुमला चल रहा है सोशल साइट पर। डीजल कह रहा है पेट्रोल से कि चलो दिलदार चले, 100 रुपए के पार चले, तू चल में आया। आज ये चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के राज में, हमारे शिवराज मामा के राज में। और आप लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने क्या करा, अशोक गहलोत जी ने क्या करा। क्या जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो क्या नरेंद्र मोदी उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? आज बाकी जहां जहां भाजपा की सरकार है, क्या वो वहां के प्रधानमंत्री है? ये सब आरोप प्रत्यारोप छोड़ो और अगर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी से आप भी अनुरोध करो मेरे साथ और बोलो कि पेट्रोल की कीमतें कम हो, गैस सिलेंडर की कीमतें कम हो, आपको भी इसका विरोध करना चाहिए। और आप सबको हम साइकिल हम भेंट करेंगे, आप चलिए हमारे साथ वल्लभ भवन साइकिल चला के इस सरकार का विरोध करिए। राहुल जी, सदन में जिस तरीके की गलवहियां भाजपा और कांग्रेस के माननीय लोग करते हैं, उससे लगता नहीं कि सदन में अभी महंगाई को लेकर जैसे ठहाके लगाए गए। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज जी आपकी साइकिल हमें दे दीजिए, पूरा सदन ठहाके लगा रहा था, महंगाई की चर्चा हो रही थी। और उसके बाद शिवराज जी ने जो कहा कि मुझे आपके सेहत की बहुत चिंता है, फिर ठहाके लगे। इतनी गंभीर है हमारे माननीय जनता, महंगाई से तार
तिल तिल करके परेशान हो रही है, हाहाकार मचा है, लेकिन माननीय कितने संवेदनशील हैं ये सदन बताता है। उसमें ना तो भाजपा है ना कांग्रेस है। ये कहा था कि आपकी वो साइकिल मुझे दे दो जो यूपीए सरकार में 50 लीटर पेट्रोल के समय आपने कमाई थी, उसको शिवराज जी ने कैसा जवाब दिया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है महंगाई के प्रति। ये उनका मजाक है कि आपकी उम्र नहीं है साइकिल चला के ये बोल के उन्होंने ठाके तो लगवा दिए। और मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरे मध्य प्रदेश के मामा को जरा सा भी कमलनाथ जी की इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आज पेट्रोल की महंगाई क्या है, आज डीजल की कीमत क्या है, आज सब्जियों का रेट क्या है। 170 रुपए का रिफाइंड ऑयल आ रहा है, साबूदाना। हम हिंदू हैं, हिंदुओं की बात करती है भाजपा। 5 रुपए किलो टमाटर भी बिक रहा है, खाए जाते हैं 1.5-2 रुपए किलो, 35 रुपए किलो शक्कर भी बिक रही है। भाजपा का नाम लेते हुए खाद्य सामग्री के रेट कम भी हैं। आप राजू जी की दुकान, अरे राजू जी की बताई हुई दुकान पर जाइए। भैया मैं लेके आई हूँ, मैं कल लेके खुद ही आई हूँ। क्या लेकर आई आप? रिफाइंड ऑयल कितने का है? 5 रुपए किलो टमाटर भी बिक रहा है राहुल जी, अरे 35 रुपए किलो शक्कर भी बिक रही है। रिफाइंड ऑयल कितने का है? सरसों का तेल कितने का? मैं कीमत आपको दे रहा हूँ। प्याज कितने की है? लहसुन 200 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो प्याज है। चलो बाजार में कितनी चाहिए अरे आप दिलवा दीजिए तो फ्री में बांट दीजिए भाजपा कार्यालय के बाद। क्यों फ्री में बांटे? क्यों फ्री में बांटे? झूठ बोलना छोड़ो जरा। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे। 50 रुपए किलो की आज खरीदी है मैंने स्वयं ने। कम झूठ बोलो। झूठ तो भाजपा बोलती, शिवराज सिंह चौहान बोलते, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। भाजपा झूठ नहीं बोलती, भाजपा तो जो करती है वही राम कहती राम है। जपना, पराया माल अपना, जनता का माल अपना। 100 रुपए का पेट्रोल नहीं है क्या? राहुल जी आपकी बात का जवाब जरूर देती राजू जी, लेकिन आप लेट हो गए और आपके लेट होने के कारण अब हमारे पास समय की मर्यादा है। दूसरा भी इसके बाद कंटिन्यू बुलेटिन है। हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। महंगाई बहुत है और महंगाई पर सबको सोचना चाहिए। वाद विवाद से कुछ नहीं होगा। ऊपर बैठे माननीय इस पर चिंतन करें। हमारे साथ जैसे एक छात्रा यहाँ बैठी अनन्या शर्मा ने जो अपनी पीड़ा बताई है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम सोचिए और देखिए। उसके साथ बिल्कुल उसके साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर पूरे देश में सच्चाई है कि कोरोना की महामारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन वो आम नागरिक भी हैं। अपनी गाड़ी में मैंने उनको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए देखा है और इसलिए अगर इस पर सामूहिक प्रयास किया जाए, फिजूल खर्ची तो रोकने की सलाह बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन सरकार भी फिजूल खर्ची रोकना कम कर दे, बंद कर दे। जिस तरीके से हवाई जहाजों से उड़ा जाता है, जिस तरीके से अपव्यय किया जाता है, उस पर भी रोक लगना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आम आदमी ने वोट देने के अलावा आपकी जिस तरीके की फिजूल खर्ची है उसका बोझ ही उठाना सीखा है। आम आदमी को कुछ मिला है तो वो सिर्फ टैक्स और महंगाई मिली है। इस पर चिंतन करना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में राजू मालवीय जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भोपाल जिले के राहुल राठौर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्टूडेंट छात्रा जो अच्छा बोलना चाहती थी और मैंने उनसे कहा था कि आप अपना पक्ष रखिए, अनन्या शर्मा जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।